हेलो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है ये। और ये टॉपिक परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद आता है। मतलब ये है टॉपिक जहां पर हम सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन वेजेस कैसे डिसाइड करते हैं, उसका टॉपिक है। जैसे कि हमने सारी वीडियोस बना रखी है एचआरएम की। बाकी अगर आपने एचआरएम की प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपको चाहूंगा कि आप जाके जरूर देखिए। सारी आपको वहाँ वीडियोस मिल जाएगी, और जो भी मैं इस वीडियो में जो भी आपको नोट्स दिखाने वाला हूँ वो भी आपको मिल जाएंगे। आपको बस क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए मैंने को तरीके शुरू करते हैं। तो वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन को पहले मीनिंग समझ लेते हैं। मीनिंग समझ लेते हैं पहले क्या होता है। देखो, वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, कि जहां पर आप डिटरमाइन करते हो कि वेज क्या होगा और सैलरी लेवल क्या होगा। वेज और सैलरी में पहले डिफरेंस क्या होता है। देखिए, वेजेस जो होती है वो मिलती है किसको, एक लेबरर को। जो मजदूर होता है उसको जो मजदूरी मिलती है उसको वेजेस बोलते हैं। जो आपका फैक्ट्री में मजदूर लगा हुआ है। और जो सैलरी होती है वो किसको मिलती है, एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉय और मजदूर में फर्क समझ में आ रहा है आपको। एक्चुअली में एम्प्लॉय होता है ऑफिस में, फैक्ट्री में काम नहीं करता ये। और जो फैक्ट्री में काम करते हैं एज अ लेबरर, मजदूर, उनको वेजेस मिलती है। तो इसे इट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच वेज एंड सैलरी लेवल्स एंड स्ट्रक्चर्स, कि कितने वेज और सैलरी लेवल होने चाहिए, क्या स्ट्रक्चर होनी चाहिए इसका, जहां पर हम डिटरमाइन करते हैं इन ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स, उसे क्या बोलेंगे, वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे मैंने आपको बताया, वेजेस किसको दी जाती है, लेबर सर्विस। लेबर सर्विस। और जिसने लेबर सर्विस दी है उसको वेजेस दी जाती है। रेंडर्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की नंबर ऑफ टाइम कितने दी सर्विस ने। और ये ज्यादातर आवरली बेसिस पे देती है, यानी कि कितने घंटे काम किया उसके साथ दी जाएगी। वाइल अ सैलरी इज सिमिलर पेमेंट एक्सप्रेस इन वीकली, मंथली और एनुअल रेट्स। सैलरी आपको या तो सालाना एक पैकेज मिलता है आपको, है ना, पूरे साल का पैकेज होता है, मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे मिलती है। बट वेजेस जो मिलती है वो हावरली रेट्स पे मिलती है। फ्रीक्वेंसी आपने कितना काम किया उसके हिसाब से। सो द टर्म वेज फ्रीक्वेंटली कैन नॉट पेमेंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स वर्क। मैंने बताया ना आपको, ये नंबर कितने आपने घंटे काम किया उसके हिसाब से वेजेस मिलती है। एंड मे फ्लक्चुएट डिपेंडिंग अपॉन आवर्स, कितने आप घंटे काम करोगे फ्लक्चुएट करती रहेगी। और वेजेस में ही आपके बोनस प्लान बहुत सारे बने होते हैं। इसका भी एक अगला एक टॉपिक आएगा कि इंसेंटिव जिसे बोलते हैं, इंसेंटिव या बोनस प्लान बनते हैं वेजेस के हिसाब से। जो घंटे कितने घंटे काम करेगा, तो एक घंटे फिक्स कर देते हैं। और जितना उस घंटे से ऊपर काम करेगा उसको हम ज्यादा वेजेस देंगे। तो ऐसा भी होता है। तो ये कितने घंटे काम करा उसके हिसाब से मिलती है, बट एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है आपके मंथली बेसिस पे, कितना टाइम दे रहा है वो, है ना, कितना बेसिकली काम किया उसने भी। बट घंटे नहीं देखे जाते हैं वहां पर। वहां देखा जाता है कि बेसिकली उसने काम कितना किया, महीने में कितनी बार आया। मान लो 30 दिन आया तो 30 दिन के हिसाब से सैलरी मिलेगी इसको। सिंपल डेफिनेशन समझे तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्ट्रेट ऑफ, सो वेजेस इज द रिवार्ड ऑफ दैट लेबर विच क्रिएट्स यूटिलिटी। ये वेजेस की डेफिनेशन है सारी, कि वेजेस क्या है, वेजेस क्या है, रिवॉर्ड जो लेबर को मिलता है, विच क्रिएट्स यूटिलिटी, जो हमारे लिए फायदेमंद होती है, जो हमारे कंपनी को यूटिलिटी क्रिएट करके देता है, यानी कि प्रोडक्शन करके देता है, बेनिफिट करके देता है, वो उसको अकॉर्डिंग टू ईलो वेजेस के बारे में पूरा बता रखा है। जो पेमेंट मिलती है, जो एम्प्लॉयर देता है लेबरर को फॉर द सर्विसेज हायर्ड ऑन द कंडीशन ऑफ पेमेंट, जहां पर आपको कंडीशन पेमेंट होती है घंटे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से, या पर वीक, या पर फोर्थ नाइट, कि आपने एक रात काम किया उसके हिसाब से भी पेजेस होती है। अकॉर्डिंग टू जॉर्ड के अकॉर्डिंग, वेजेस आर द इनकम दैट एन एम्प्लॉय गेट्स फॉर सर्विस। ये यहाँ पर एम्प्लॉय बता दिया, देखो वेजेस जो मिलती है एम्प्लॉय को मिलती है, सर्विसेज जिसको मिलेगी। तो मेरे ख्याल से ये दो डेफिनेशन ज्यादा बेस्ट है। ये ना करो ज्यादा बड़ी रहेगी, तो ये ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, इसमें तो आप कोई भी कर सकते हो। अब वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन में उसका नेचर और करेक्टरिस्टिक क्या होता है। जब हम वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो हम ये बात कर रहे हैं कि कैसा प्रोसेस, ये क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर हम वेजेस और सैलरी लेवल डिसाइड करते हैं। तो अब उसका करेक्टरिस्टिक क्या क्या है। सबसे पहले नेचर की बात करें। ठीक है, नेचर इसका क्या है।
इसका बेसिक पर्पस हमारा यही होता है वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन का, कि हम एक इक्विटेबल वेज और सैलरी स्ट्रक्चर बनाए। मतलब ऐसा ना हो कि किसी को ज्यादा सैलरी मिल रही है, किसी को कम मिल रही है, एक इक्विटेबल हो। मान लो कि अगर दो बंदे हैं, तो ऐसा अगर वो दो बंदे एक अच्छा सा काम कर रहे हैं तो दोनों को बराबर सैलरी मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम किसी को प्रेफरेंस दे दे, इसको ज्यादा मिले इसको कम मिले, बेस्ड अपॉन आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे नहीं, किसी और बेसिस पे। तो एक इक्विटेबल होना चाहिए वेज और सैलरी स्ट्रक्चर। इट इज कंसर्न विद एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विटेबल लेबर कोस्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब एक लेबर कोस्ट स्ट्रक्चर आपका इक्विटेबल होना चाहिए, मतलब कि ऑप्टिमम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी पर्सनल इंटरेस्ट को कन्फ्लिक्ट कर रहा हो, ठीक है, जिससे एम्प्लॉयज भी सेटिस्फेक्शन रहे उसका अच्छा, एम्प्लॉयर का भी रहे, कन्फ्लिक्ट ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि उसको ये ना लगे कि मेरे को सैलरी कम मिल रही है या वेजेस कम मिल रही है मेरे काम के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है बहुत सारी कंपनीज में, आप देखा भी होगा, अगर आप देख और आप जाओगे तो आपको पता चलेगा। आपको जितनी सैलरी मिलनी चाहिए उसके हिसाब से आपको सैलरी नहीं मिलती, कम मिलती है। तो ये चीज वो कह रहा है कि ऐसा ना हो, ऐसा सिस्टम बनाए जो इक्विटेबल लेबर कोस्ट स्ट्रक्चर हो। मतलब कि इक्विटेबल लेबर कोस्ट सिस्टम मतलब एम्प्लॉयर के लिए भी बेनिफिशियल हो, इतनी भी ज्यादा सैलरी ना दे दो कि भाई एम्प्लॉयर को दिक्कत आ जाए, और एम्प्लॉय के लिए भी बेनिफिट हो कि उनको भी सेटिस्फेक्शन मिले कि हाँ भाई मेरे काम के अकॉर्डिंग मुझे पैसे मिल रहे। तीसरा है द वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ नीड्स। फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे होता है कि जो एम्प्लॉयर को जरूरत है, क्योंकि फाइनेंशियली ही काम कर रहा है ना, मेन उसका मोटिवेशन क्या है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स मेन है उसका। और मोटिवेशन, कि उसका मोटिवेशन बनाने के लिए, क्योंकि मोटिवेशन ज्यादातर पैसों से होता है, तो पैसे, सैलरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, उसमें बोनस बोनस कुछ रखने पड़ेंगे, जिससे उसको मोटिवेशन है, रिवॉर्ड्स होने चाहिए उसके अंदर कुछ। क्योंकि मेन बंदा, बहुत सारे जितने भी काम करते हैं तो उनका मोटिवेशन पैसा ही होता है। हम कहते हैं कि पैसा मोटिवेशन नहीं है, बट पैसा ही होता है बॉस जो भी काम करता है ज्यादातर। बट कुछ बंदे होते हैं जिनका पैसा नहीं होता, जिनका काम मेन मकसद होता है। लेकिन हमें तो सब बंदों के हिसाब से ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है ना, कि जिसमें पैसा वाला मेन चीज है, पैसों से उसे मोटिवेशन किया जाए। एम्प्लॉयज शुड बी पेड, यहाँ पर देखो एक और नेचर क्या है, नेचर क्या है, एम्प्लॉयज को पेड करा जाए उनकी रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब के साथ। कि अगर हाईली स्किल्ड कोई जॉब्स है तो उसको ज्यादा कंपनसेशन मिलनी चाहिए लो स्किल्ड के अकॉर्डिंग। तभी आपने देखा होगा जैसे कि एक पायलट की जॉब है तो वहाँ ज्यादा पैसा मिलता है, बिकॉज वहाँ रिस्क भी इन्वॉल्व है, उसमें स्किल्ड भी बहुत ज्यादा चाहिए। हर कोई तो प्लेन उड़ा नहीं सकता ना, प्लेन उड़ा सकता है कोई भी, ऐसा नहीं उड़ा सकता ना, तो वहां ज्यादा पैसा मिलता है। हाईली स्किल्ड जॉब्स है तो वहां पर ज्यादा पैसा मिलेगा, सिंपल सी बात है। सेल्स में जैसे कि आपको पता है बहुत ज्यादा इनकम हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि हर कोई सेल्स नहीं कर पाएगा, हाईली स्किल्ड जॉब है। उसके बाद टू मिनिमाइज चांस ऑफ फेवरेटिज्म, वही फेवरेटिज्म ना हो कि किसी एम्प्लॉय को बेफालतू में ये ज्यादा अच्छा लग रहा है तो उसको ज्यादा सैलरी दी जाए, उसके स्किल के अकॉर्डिंग नहीं, बस फेवरेट है वो मेरा इसलिए, ऐसा ना हो। जॉब सीक्वेंस आपका एस्टेब्लिश करा जाए और प्रोडक्शन लाइंस को आपका एस्टेब्लिश करा जाए व्हेन दे आर एप्लीकेबल। क्योंकि जब हम जॉब और सैलरी और वेजेस स्ट्रक्चर अपनाते हैं कंपनी में, तो उसके हिसाब से फिर हम ये भी देख पाएंगे कि अब जॉब सीक्वेंस का रखना है। अच्छा यार इस सैलरी ये वाले एम्प्लॉय को ज्यादा सैलरी दे रहे हैं तो उसका जॉब पहले होना चाहिए या ये बाद में होना चाहिए। लाइंस ऑफ प्रोडक्शन, मान लो वेजेस, ये प्रोडक्शन लाइंस ऑफ प्रोडक्शन में वेजेस की बात कर रहा है कि अच्छा ये वेजेस इसको ज्यादा दे रहे हैं, इसको ज्यादा दे रहे हैं, तो इसका मतलब प्रोडक्शन लाइन ऐसे बनाएगी कि इसका पहले काम होगा, इसका पहले काम होगा, इसका पहले काम होगा, ऐसे। ठीक है, टू इंक्रीज द एम्प्लॉयज मोराल, ये तो बड़ा सिंपल सा ना, कि मोराल बढ़ेगी, उसकी मोटिवेशन बढ़ेगा जब अच्छा वेज प्रोग्राम होगा। सिंपल सी बात है, जब, क्योंकि उसके हिसाब से अगर देखेगा कि अच्छा मैं इतना काम करूंगा, मान लो कि मैंने 1 घंटा काम किया तो मुझे 100 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन आपने वेज सिस्टम बना दिया कि अगर आप 2 घंटे काम करोगे तो आपको 300 रुपये मिलेगी। तो बंदे के अंदर मोटिवेशन आएगी ना ज्यादा काम करने की। तो इसलिए ये चीज होती है, समझ आ गई बात। तो ये हम का होता है कि इक्विटेबल बनाना स्ट्रक्चर, दोनों के लिए बेनिफिट हो और मोटिवेशन बढ़ाए, फेवरेटिज्म ना हो, हाईली स्किल्ड जॉब्स को ज्यादा पैसा दिया जाए, जॉब सीक्वेंस बना दो साथ साथ में, लाइंस ऑफ प्रोडक्शन बना दो, ये चीज है। करेक्टरिस्टिक की बात करी तो नेचर की बात करी हमने, वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन का। करेक्टरिस्टिक की बात करें तो क्या है, करेक्टरिस्टिक बेसिकली वही चीज है, सिंपल सी बात है यार। करेक्टरिस्टिक यही है कि पेमेंट वेजेस की देना इन अकॉर्डेंस विद टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
मतलब कि मान लो कि एम्प्लॉयर के टर्म में कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हुआ था, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हुआ, तो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जिसे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। वो हुआ और वहां पर डिसाइड करा गया कि आपको 25,000 रुपये मिलेंगे, तो 25,000 ही मिलने चाहिए। ये ना हो कि बाद में मुखर जाए और बाद में कुछ और ऐसी ही फालतू की डिडक्शन लगा दे उसके अंदर, कुछ और बीच बीच में कट कटा के उसको 20,000 ही मिल रहे। तो पहले से ही जो पेमेंट वेजेस की डिसाइड हुई है टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, उतने ही मिले। द वेजेस आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम रेट सिस्टम या पीस रेट सिस्टम। इसका मतलब होता है, ये वेजेस में अप्लाई होता है, मतलब कि जितना आपने काम किया, ये से बोलते हैं हावरली रेट सिस्टम, घंटों के हिसाब से पैसा देने वाला सिस्टम बनाना, कि आपने इतना घंटा काम किया तो इतना मिलेगा, इतना घंटा काम किया तो इतना मिलेगा। ये और पीस वेज सिस्टम, इसे पीस वेज भी बोलते हैं। मतलब कि आपकी यूनिट्स, कितना आपने प्रोडक्शन करी, मान लो कि आपने 1,000 यूनिट बनाई, तो फिर एक यूनिट पे बनाने पे आपको 2 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर आपने 1,000 से ऊपर बनाई, 2,000 बना दी या कुछ भी बना दी, तो आपको एक यूनिट के हिसाब से फिर 2 रुपये नहीं मिलेंगे, 4 रुपये मिलेंगे। तो ऐसा ये जो घंटों के हिसाब से होता है बोलता है उसे टाइम रेट सिस्टम, और जो यूनिट्स के हिसाब से होता है उसे पीस रेट सिस्टम बोलते हैं। और वेजेस को चेंज भी करा जाए, करेक्ट सबसे बड़ा ये है कि इसमें हम ऐसा बनाते हैं कि वेजेस चेंज विद द चेंज इन टाइम स्पेंड बाय द लेबर। जितना घंटे काम करेगा उसके हिसाब से वेजेस भी बदल दिया है। ऐसा ना हो कि वो ज्यादा घंटे काम कर रहा है तो उसको वेजेस दी ही नहीं जाए। भाई अगर वो 4 घंटे 5 घंटे काम कर रहा है और लेकिन ऊपर काम कर रहा है, तो ओवर टाइम भी तो मिलना चाहिए ना, ऐसा ये वो कह रहा है। वेजेस क्रिएट यूटिलिटी, वेज जो है वो क्रिएटिविटी क्रिएट करे, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट क्रिएट करे। मतलब अगर दे रहे हो वेजेस तो प्रोडक्शन भी बढ़नी चाहिए हमारी, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। जितनी अच्छी वेजेस दोगे उतना प्रोडक्शन ही बढ़े। वेजेस वे वीकली पे करते हैं इसमें, फोर्ट भी, रात होवरली भी, मंथली बेसिस पे भी होती है। वेजेस इज अ रिवॉर्ड पेड टू वर्कर फॉर द सर्विसेज। मैंने बताया ना, वेजेस क्या है, एक रिवॉर्ड है जो कि वर्कर को पे किया जाता है फॉर द सर्विसेज ऑफ रेंडर बाय हिम, जो सर्विस दी है। कैश में भी हो सकती है, काइंड में भी हो सकती है, मतलब कि आपने कोई घर दे दिया किसी को, या फिर आपने पैसे के बदले आपने कार दे दी, जो भी उसको चाहिए, वो पैसे में जो लेने वाला था उसको पहले ही आपने काइंड में दे दिया। कोई अलाउंसेस, अलाउंसेस क्या होते हैं, जो सैलरी के या वेजेस के अलावा मिलते हैं, जैसे कि महंगाई वाला अलाउंस होता है, इसे बोलते हैं डियरनेस अलाउंस। महंगाई दर वाला, महंगाई बढ़ रही है तो उसके हिसाब से आपको ज्यादा पैसा मिलेगा वेजेस के ऊपर। मैरिज अलाउंस, आपको शादी करनी है तो शादी का अलाउंस मिलेगा आपको। हेल्थ हेल्थ बढ़ाने, हेल्थ का कोई दिक्कत होगी तो हेल्थ अलाउंस दे दिए साथ में, तो इसे बोलते हैं। ये बेसिकली वेज और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, वेजेस की ज्यादातर हम बात कर रहे हैं। सारा अगर देखो तो डेफिनेशन वेजेस की थी, ये सारी वेजेस की हम ज्यादातर बात कर रहे हैं। तो उस हिसाब से बात कर रहे हैं वेजेस की मेन, क्योंकि मेन वेजेस होती है, सैलरी तो उसी में आ गया। मेन हम वेजेस की बात कर रहे हैं, सैलरी की ज्यादा बात नहीं कर रहे इसके अंदर हम, ठीक है। तो ये हाँ, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया है करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं पूरे। और इसमें ये बात करें हम नेचर की, भाई कैसे आपको वेजेस डिसाइड होनी चाहिए, ठीक है। सो आई होप अच्छे से आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे और भी वीडियो आती रहेगी इसकी रिलेटेड। मिलते हैं अगले वीडियो, बाय बाय, थैंक यू।